बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बना रहे हैं जूसी और फ्लेवरफुल चिकन कोफ्ता। एक ऐसी रेसिपी जो हर दफ़ा परफेक्ट बनती है। मसालेदार चिकन के कोफ्ते लजीज ग्रेवी के साथ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, लेकिन घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज़बरदस्त रेसिपी। यहाँ पर हमने चिकन ले लिया तकरीबन 300 ग्राम और इसको हमने बिल्कुल क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है अच्छी तरह से वॉश करके। और एक मीडियम साइज़ का प्याज और 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्चें ले ली हैं। हरी मिर्चों को भी हमने बारीक काट लिया है। तो अब हम इसको एक ब्लेंडर जार में डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे और इसका एक फाइन सा कीमा बना लेंगे, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ। तो इसको अच्छी तरह से हमने चॉप करके इस तरह से कीमा बना लेना है। और अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून है। और इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। इस प्रोसीजर में हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। और यहाँ पे हमने 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है और 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर का ऐड करेंगे और ½ टीस्पून इसमें हमने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून, ½ टीस्पून तकरीबन इसमें हम काली मिर्च का ऐड कर देंगे और यहाँ पर एक अदद हम इसमें अंडा भी शामिल करेंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अंडा जो है इसमें एक बाइंडिंग का काम देगा और हमारे जो कोफ्ते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे और वो टूटेंगे भी नहीं। तो अंडे से जो है ये कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। तो अब ये इस तरह से हमने सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसकी हमने बॉल्स बना लेनी है। बॉल्स का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा बड़ा जो भी आप जितना साइज़ पसंद करते हो उस तरह से इनको शेप में ला सकते हैं। तो इस तरह से हमने इनकी तमाम बॉल्स बना लेनी है इसी तरह से, बिल्कुल परफेक्ट। तो ना ही ये अब टूटेंगे और ना ही ये फटेंगे, ना ही ख़राब होंगे। तो इसी तरह से हमने इन तमाम कोफ्तों की जो है कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे हमने ले लिया एक कढ़ाई। कढ़ाई को हमने गरम कर लेना है और इसमें हमने तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल शामिल करना है। और अब हमने इनको सबसे पहले फ्राई करना है। तो ये तमाम बॉल्स जो हैं हम 1 बाय 1 कढ़ाई में ऐड करेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। और इनको जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाते हमने इसको टर्न नहीं करना। तो जैसे ही ये स्टेबल होंगे हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। और 1 बाय 1 तमाम बॉल्स को हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक। हमने इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। तो यहाँ पर ये कुछ हमारे कोफ्ते जो हैं वो डन हो जाएंगे और बाकी हम इसको ग्रेवी के साथ जब पकाएंगे तो तब इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पे अब ये देखें बहुत अच्छा सा इस पर गोल्डन कलर आ चुका है। हमने इन तमाम बॉल्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और ये देखें कलर बेहतरीन आ चुका हुआ है। तो अब हम इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं ताकि इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो इसी तरह से हमने तमाम बॉल्स को फ्राई कर लेना। तो ये ही कलर बस हमें चाहिए था। तो इसी तरह से ये मैंने तमाम बॉल्स को तैयार कर लिया है। अब हम ले लेते हैं कढ़ाई और ऑयल को गर्म कर लेते हैं और एक हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है। प्याज को अब हमने फ्राई करना है और फ्लेम हमने मीडियम रखना है। तो इसको हमने अब एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो प्याज को हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया तो सालन का जो जायका है वो बिल्कुल कड़वा हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे बहुत एहतियात से इसको फ्राई करना है। बस बहुत प्यारा सा इसमें जब गोल्डन कलर आ जाए, ये देखें इस तरह से, तो इसी पॉइंट पे हम इसको निकाल लेंगे क्योंकि इसका जो कुकिंग प्रोसीजर है निकालने के बाद तक चलता रहता है। ये देखें अब डार्क कलर हो चुका है और मज़ीद। तो अब इसमें हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी काट कर डाल दी हैं और इसका अब हम फाइन सा पेस्ट बना के इसको हम रख लेते हैं। और यहाँ पे अब हमने कढ़ाई ले लिया और इसमें ऑयल को गर्म कर लिया है और यहाँ पे हमने गरम मसाला कुछ ऐड किया है। इसमें जो है इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज़पात का पत्ता और एक बादियान का फूल और लौंग शामिल हैं।
तो इससे जो है ग्रेवी का फ्लेवर बहुत शानदार बनेगा। और यहाँ पे अब हमने 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। और अब हम इसको अच्छी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए और ये अच्छी तरह से इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये देखें, अब इसको तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और बेहतरीन खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें हमने सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर का ऐड करेंगे। तो इस वक्त हमने बस यही स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं और अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इन मसालों का भी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब ये जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो अब हम इसमें जो प्याज का और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था वो भी शामिल कर देंगे। और अब हम इसके साथ इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब तक इसको हमने फ्राई करना है जब तक इसमें से इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट नज़र नहीं आना शुरू हो जाता। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है चिकन पाउडर का भी ऐड कर रहे हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं और इसमें अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा। और बिल्कुल ये आप इस तरह से जब इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे ना तो यकीन मानिए आपको बिल्कुल ये देगी जायका देगा। तो यहाँ पे 1 कप हमने दही लिया है, उसको अच्छी तरह से मैश करके उसको ऐड कर दिया है। और अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे। तब तक इसको फ्राई करना है जब तक दही का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो इस तरह से आप जब तैयार करेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर भी मिलेगा और इसका जायका बिल्कुल देख के ही सालन के जैसा होगा। और इसमें अब हमने तमाम कोफ्ते शामिल कर दिए और इसको अब हम थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे और उसके बाद इसमें हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे। और इसको अब हमने तकरीबन कवर कर देना है 10 से 12 मिनट के लिए। और फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखना है ताकि कोफ्ते जो हैं वो अंदर तक अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन अच्छी रेसिपीज़ के साथ फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे अब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और कोफ्ते जो हैं हमारे बिल्कुल डन हो चुके हैं, अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं अंदर तक। और अब हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें हम काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। और अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से इनमें मिक्स कर लेंगे। और इतनी शानदार बिल्कुल देगी खुशबू आ रही है और बहुत ही कमाल की इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की हमारी कोफ्तों की रेसिपी, कोफ्ता विद ग्रेवी बेहतरीन। तो अब हम इसकी फ़ाइनल लुक देख लेते हैं कि ये किस तरह से तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और अगर आप चाहें तो इसको गार्निश कर सकते हैं थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च और अदरक के साथ। तो यहाँ पे बस मैंने सिंपल बिल्कुल देगी स्टाइल में तैयार किए हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ शामिल तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अब अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।